Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love in with Wangshan. Welcome back my family. उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हो तो एफएफ को सुनने के बाद शायद हो जाओगे। चलिए तो फिर आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग वांगजी दोनों स्टेज पे जा चुके थे क्योंकि विंग का नाम अनाउंस हुआ था। वहां जाने के बाद उसे मालूम चला कि विंग था जो कंपटीशन जीत गया पर वांगजी जो हार गया है। विंग को सिलेक्ट कर लिया गया है पर वांगजी को हटा दिया गया है। वांगजी जिसने विंग का हाथ पकड़ रखा था वो छूट गया। वो थोड़ा पीछे भी हट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे दुख हुआ, बहुत दुख हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं उसका डांसिंग सपना था हमेशा से। वो कुछ ना कुछ डांसिंग में करना चाहता था। विंग ने जब उसे उस चीज़ के बारे में बताया कि वो कर सकता है तो वो सच में सोचने लगा था अपने आप को एक बहुत अच्छा डांसर। पर अभी जो हुआ उसके सारे कॉन्फिडेंस को पानी पानी कर दिया था। उसके सारे सपने जैसे टूट गए थे, बिखर गए थे। वांगची बिखर गया था। उसे बहुत बुरा लगा। उसे बहुत गुस्सा भी आया विंग के ऊपर। विंग कैसे उसका कंपटीशन जीत सकता है जबकि विंग को डांस तो वांगची ने सिखाया है। वांगची वांगची कैसे हार गया जबकि वांगजी जिसने विंग को डांस सिखाया है तो वो उसका टीचर हुआ। टीचर कैसे हार सकता है अपने ही स्टूडेंट से। वांगजी को नहीं समझ आ रहा था। विंग को डांस का डी भी नहीं आता है तो विंग जीत कैसे गया। विंग जिसने वांगजी को देखा, वांगजी जिसने कुछ भी नहीं सुना, कुछ मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन वो वहां से भाग गया। उस स्टेज से उतरा और वो बाहर की तरफ भाग गया। विंग वो किसका इंतजार करता। वो खुद भी स्टेज से उतरा और वहां से भागने लगा। उसने कहा, लेंसन मेरी बात सुनो, लेंसन। पर वांगजी वहां से दौड़ते हुए निकल चुका था। विंग उस बड़े से डांसिंग हॉल से जब बाहर आया, उसने बाहर आकर वांगजी को बहुत ढूंढा। ये कंपटीशन चाइना के सबसे बड़े कॉलेज में हो रहा था। वहां से बाहर आने के बाद विंग ने अपने चारों तरफ देखा, दाएं तरफ, बाएं तरफ, आगे पीछे सब जगह देख लिया पर वांगजी उसे कहीं नहीं दिखा। वांगजी अचानक से आकर कहाँ गायब हो गया। सामने मेन हाईवे है। क्या वो हाईवे पर नहीं चला गया। विंग वहां भी गया। वहां भी जाके वो देखने लगा। गाड़ियों की वो जोर जोर से आवाजें आ रही थी पर फिर भी विंग को परवाह थी तो बस वांगजी की कि वो कहाँ चला गया। विंग घंटों तक वहां वांगजी को ढूंढता रहा। कहीं हाईवे पर, कहीं सड़क के नीचे, तो कहीं 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 तो कहीं कहीं आसपास कुछ गार्डन्स थे जहां पर वो गया। कुछ पॉइंट्स थे वहां पर भी वो गया। उसने हर जगह पे देखा, हर एक प्लेस पे जहां पर उसे लगा कि वांगजी हो सकता है। उसने उस कॉलेज के सारे टॉयलेट्स को भी चेक कर लिया था। इतने सारे टॉयलेट्स थे, उसने सबको चेक कर लिया, सबको। पर उसे वांगजी कहीं नहीं दिखा। थक हार कर वो अपने पेरेंट्स के पास वापस आया। तब उसने देखा कि वांगजी तो उसके खुद के पेरेंट्स के पास बैठा हुआ है। विंग को इतना गुस्सा आ रहा था वांगजी के ऊपर, वो वांगजी के पास आया। उसने वांगजी को कॉलर को पकड़ते हुए कहा, यू डैमिट, मैंने नहीं कहा था कि रुको। तुम कहाँ चले गए थे। मैं तुम्हें पूरे 4 घंटे से ढूंढ रहा हूँ बाहर। इतनी धूप है और तुम्हें मेरी पड़ी नहीं है। वांगजी ने विंग के हाथ को अपने कॉलर से हटाया और कहा, मुझे तुम्हारी क्यों पड़ी होगी वी वुशियान। विंग जैसे यकीन नहीं हुआ अपने कानों पर क्योंकि वांगजी ने उसे उसके पूरे नाम से बुलाया, उस नाम से जिससे बाकी लोग उसे बुलाते हैं। पर पहले दिन से ही वांगजी विंग को विंग बोलते हुए आया है, वी वुशियान नहीं। तो अचानक क्या हो गया। वी ने कहा, लेंसन। वांगजी ने अपने हाथ को आगे कर दिया। उसने कहा, खबरदार, खबरदार जो मेरा नाम लिया तो। मैं लान वांगजी हूँ, लान वांगजी। और तुम्हारा तो हमेशा से यही प्लान था ना, मेरे सर ये ऊपर रखने का। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। मैं भी गुस्से में हूँ। प्लीज विंग तुम चले जाओ, हमारी दोस्ती की खातिर प्लीज। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मॉम डैड मैं आ गया हूँ, अब मुझे कॉल मत करना। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए सब लोग प्लीज। उसने सबके सामने हाथ जोड़ लिए थे। वो वहां से फिर से निकल गया। इस बार विंग ने उसका पीछा नहीं किया पर वो जानता है लेंसन को उसकी जरूरत है। उसे जाना चाहिए, उसे लेंसन से मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि विंग विंग ऐसा कुछ नहीं सोचता है। वो वांगजी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है क्योंकि वो उसका सच्चा दोस्त है। विंग वहां से फिर से जाने लगा था। वांगजी के चले जाने के बाद विंग की मॉम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, विंग कहाँ जा रहे हो। तुमने तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वो भी अभी दुखी है,
उसे अकेले रहने दो। वी ने कहा, नहीं माँ, उसे मेरी ज़रूरत है। मैं समझता हूँ उसे, मुझसे अच्छे से उसे कोई भी नहीं जानता है, उसकी फैमिली भी नहीं। उसने उस अंकल आंटी की तरफ देखा जो कि असल में वांगजी के पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ देखा घूरते हुए, और वो वहाँ से अपना हाथ छुड़ा के उसी दिशा में चला गया जहाँ पे वांगजी गया था। विंग उस दिशा में जा रहा था जहाँ वांगजी गया है। वो वहाँ पहुँचा। अभी शाम हो चुकी है, कंपटीशन सुबह से चल रहा था, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, और वांगजी ऐसे भाग गया है, उसने भी कुछ नहीं खाया है। विंग को मालूम है, विंग जिसने सोचा कि वो वांगजी के पास जाएगा और उसे कुछ खिलाएगा, उसे ऐसे भूखे नहीं रहना चाहिए। गलती विंग की है, विंग अपनी गलती मानता है। उसे डांस में इतना नहीं खोना चाहिए था जिससे वांगजी का डांस खराब हो जाए। वो समझ रहा है अपनी गलती को, जबकि विंग को कहीं ना कहीं पता था कि वो गलत नहीं है, उसने कोई गलती नहीं की है। ये सच में वांगजी का फॉल्ट था, लेकिन वांगजी अपनी गलती को मानकर उसे सुधारने की जगह विंग के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। विंग जानता है अभी के लिए वांगजी को यह समझाना बेकार है, वो अभी इमोशंस में बह रहा है। जबकि विंग ने इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की हुई है, तो उसे मालूम है कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। इसलिए वांगजी कितने दूर जाने पर भी विंग, जिसने अपने आप को रोक रखा था, उसे कुछ महसूस होने की, वो कुछ भी उसके अंदर, कुछ भी डाउट या फिर कुछ भी उसके अंदर आने से वो रोक रहा था। वो वहीं पहुंच गया था टेरेस पर, क्योंकि विंग जानता है वांगजी यहीं मिलेगा। वांगजी यही तो करता है, जब भी उसे गुस्सा आता है या फिर वो उदास हो जाता है, सैड हो जाता है, कुछ भी उसके साथ होता है, वो हमेशा कुछ ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पर कोई ना हो, और टेरेस उनमें से एक है। वो कॉलेज के उस टेरेस पर पहुंच गया था। विंग, जो खुद भी वहां जा रहा था, उसने कोई आवाज़ नहीं की, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। आगे पहुंचकर उसे वांगजी की थोड़ी सी झलक दिखी, तो वो और आगे गया, लेकिन आगे जाकर उसके पैर थम गए। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने गले से एक आवाज़ निकालकर वांगजी को आवाज़ दे, या फिर उसके पास जाके बोले कि विंग भी यहाँ है, क्योंकि वहाँ पर कोई था जिसने वांगजी को गले लगाया हुआ था। ये देखकर विंग, जिसकी मुट्ठियाँ बंद गई थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था उस इंसान के ऊपर जो वांगजी को गले लगा रहा था, क्योंकि विंग कभी भी किसी भी अल्फा को वांगजी के करीब नहीं जाने देता है। वो इंसान जो थोड़ी देर गले लगाने के बाद वांगजी को अलग हुआ, विंग को दिखाई दिया कि वांगजी रो रहा है। उस इंसान ने विंग के सामने ही वांगजी के आंसू को पोंछा। विंग थोड़े और कदम आगे बढ़ाकर आगे गया, तब उसने उस इंसान का चेहरा देखा। वो हाउशवान था। हाउशवान? वो यहाँ क्या कर रहा है, वो भी वांगजी के पास? क्या वांगजी को हाउशवान मिल गया? क्या क्या वांगजी उसके साथ रहेगा? क्या वो विंग को भूल जाएगा? अब विंग उसके लिए कोई नहीं है, कोई भी नहीं। विंग, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट समझता है इमोशंस के मामले में, कि वो कभी भी भावुक नहीं होगा, उसके ऊपर उसकी फीलिंग्स हावी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं हुआ आज। आज उसकी आंखों में आंसू की एक परत आ ही गई थी। उसके बाद जो उसने आगे धीमे धीमे शब्दों को सुना, क्योंकि वो काफ़ी दूरी पर खड़ा हुआ था उन दोनों से, तो उसे ज़्यादा कुछ तो सुनाई नहीं आया, लेकिन उसे सुना ही आया। हाउशॉन ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार स्टेज कॉम्पिटिशन में देखा था, तब से। अगर तुम चाहो तो हम दोनों डेट कर सकते हैं। अगर अभी के लिए ठीक नहीं है तो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। अगर तभी वांगजी जिसने अपने सर को हाँ में हिला दिया। ये देखकर तो विंग के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसे मालूम नहीं है कि वो दुखी क्यों हो रहा है, उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है अपने दिल में। विंग जब वहाँ पर एक पल के लिए नहीं रुक पाया, क्योंकि उसने देखा कि वांगजी और हाउशॉन करीब आ रहे हैं। क्या वो दोनों किस करने वाले हैं? नहीं नहीं, ये तो विंग नहीं देख सकता। विंग की आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू थे, बहुत सारे आंसू थे, बहुत 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 ज़्यादा। विंग जो वहाँ से निकल आया, उस टेरेस एरिया से निकला, वो सबसे पहले एक ऐसी जगह ढूंढा था जहाँ बैठकर वो अपने इमोशंस को बाहर निकाल सके। उसे नहीं पता है कि उसे इतना रोना क्यों आ रहा है, वो इतना भावुक क्यों है, क्यों? विंग को नहीं समझ आ रहा था। विंग टॉयलेट में पहुंच गया था। बाथरूम में जाने के बाद उसने अपने फेस को वॉश किया और मिरर में देखा। उसने देखा कि उसके फेस को धुलने के बाद भी उसके आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बंद क्यों नहीं हो रहे हैं? उसने अपने फेस पर दोबारा से ठंडा ठंडा पानी मारते हुए कहा, वो गॉड डैम इट, क्यों रो रहे हो तुम? तुम्हें रोने का हक ही किसने दिया है? वो तुम्हारा दोस्त है, उसे तो हमेशा से हाउशॉन पसंद था ना। तो फिर आज अगर वो हाउशॉन के साथ है तो मुझे तो क्यों हो रहा है? मुझे नहीं रोना है।
आंसू आंसू कमजोरी की निशानी होती विंग, आंसू कमजोरी की निशानी होती है, तुम्हें नहीं रोना है। लेकिन इतना बोलकर वो दोबारा जोर जोर से रोने लगा था। उसने वहीं अपने हाथ वहां टेक दिए थे। वो अपने घुटनों पर आ चुका था। उससे नहीं बर्दाश्त हो रहा था वो पेन। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और अपने दिल से ही कहा, तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ ना। तुम्हें क्यों क्यों इतना बुरा लग रहा है? वांग जी, क्या इसलिए क्योंकि वांग जी को बुरा लग रहा है क्योंकि वो कंपटीशन हार गया? तुम्हें गिल्ट महसूस हो रहा है ना कि तुम कंपटीशन जीत गए हो? हाँ, गिल्ट महसूस हो रहा है। परवीन, तुम जानते हो कि कंपटीशन तुम मन से नहीं जीते हो। विंग, जिसने अपने हाथों से अपने फेस को कवर कर लिया था क्योंकि उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसका गला पूरी तरह से भर गया था। उसने अपने आप को थोड़ी देर के लिए शांत करने के लिए कोशिश की। थोड़ी देर के लिए वो कामयाब भी हुआ। उसने अपने फ़ोन को निकाला, अपने फादर को कॉल किया। उसके फादर ने 2 रिंग के बाद कॉल उठा भी लिया क्योंकि वो उन्हें ही ढूंढ रहे थे। विंग को ये भी नहीं मालूम है कि वो पिछले 1 घंटे से बाथरूम में बैठकर रो रहा है, खुद को कोस रहा है, पर नहीं पता कि किस रीज़न के लिए वो खुद को कोस रहा है। विंग, जिसने अपने फादर से कहा कि वो दोनों घर चले जाएं, वो थोड़ी देर में आ रहा है। उसे उसका दोस्त मिल गया है जिसके साथ वो रहने वाला है। वो या तो आ जाएगा ही नहीं क्योंकि उसका दोस्त बहुत जिद कर रहा है। विंग, जिसने अपने फ़ोन से अपने फादर को ये एश्योर कराया कि वो ठीक भी है और उसके दोस्त के साथ है, और वांग जी का उसे नहीं मालूम है। वो शायद अपने फादर के पास चला गया है, अपनी मॉम के पास वापस चला गया होगा। उसके माता पिता ने भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, वो लोग घर चले गए थे। विंग ने जैसे फ़ोन रखा उसके आंसू फिर से फिसल गए। उसने खुद को टूटते हुए देख पा रहा है वो कि उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। विंग, जिसे मालूम है कि उसके पास बस एक ही जगह है जहाँ वो जा करके शांति ले सकता है, अपनी बातें खुलकर किसी को बता सकता है। विंग, जो कि थोड़ी देर बाद अपने फेस को वॉश करके बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोकते हुए निकला बाहर वहां से। उसने एक कैब बुलाई। कैब में बैठकर वो जाने लगा अपनी मंजिल की तरफ क्योंकि वही एक जगह है जहाँ जाकर वो अपने दिल की सारी भड़ास, सारी बातें खुलकर बता सकता है। वो इंसान उसे समझेगा भी। विंग, जो कि पहुंच चुका था उस घर के पास में, वहां जाकर वो उसने कैब का पे किया और वहां जाने लगा। वहां जाते ही उसने डोरबेल को जोर जोर से बजाया। कुछ टाइम बाद डोरबेल के बार बार बजने की वजह से किसी ने जबरदस्ती दरवाजा खोला। उसने कहा, क्या बदतमीजी, तुम? वहां जिन जिशुन खड़ा था। जिन जिशुन, जिसने विंग को यहाँ देखने की कोई सोचा भी नहीं था कि विंग यहाँ भी आ सकता है। जिन जिशुन को साइड करते हुए जिन जिशुआन वहां आया। उसने कहा, विंग। विंग, जिसने कहा, सिज कहाँ है? उसकी आवाज़ अभी भी काँप रही थी। सबको लग रहा था कि कुछ गलत है उसके साथ में। जिन जिशुआन, जो विंग को अंदर लेकर आया, उसे सोफे पर बिठाया, पानी दिया। उससे कहा कि यान ली अपने कमरे में है, वो सो रही है। विंग, जिसने कहा, प्लीज़ प्लीज़ उन्हें जगाएंगे, मुझे उनसे बात करनी है, प्लीज़। विंग की हालत देखकर जिन जिशुआन समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ में। तो वो गया, उसने यानली को जगाया। उससे कहा कि विंग आया है इतनी रात को। विंग यहाँ आया है इतनी रात को, वो भी अचानक। यानलो को भी समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बाहर गई। उसने हॉल में विंग को देखा जिसके हाथ में पानी का गिलास था। उस गिलास को उसने पूरा खत्म भी नहीं किया था लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही यानली वहां आई, विंग ने उस गिलास को वहां रख दिया और वो खड़ा हो गया। अपने कांपते हुए कदमों से, हाथों से उसने यानली को टाइटली गले लगाया और वो रोने लगा। उसने कहा, सिचे, मुझे मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूं, सिचे। यानली, जिसने विंग के बैग को रब किया, उसने जिन जिशुआन की तरफ देखा कि जैसे वो कहने चाहती हो कि तुम और जिशुन यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाओ। जिशुआन अपनी वाइफ की बात समझ गया था तो जिन जिशुन को वो खींचते हुए घर घर के बैकयार्ड में ले गया। वहाँ भी बहुत अच्छा माहौल है उनके लिए, सोने की अच्छी खासी व्यवस्था है। तो वो दोनों वहाँ जाकर सोने वाले हैं अब, क्योंकि विंग को स्पेस की ज़रूरत है। यानली ने विंग को वहीं बिठाया सोफे पर और कहा, आशियान, क्या हुआ है? तुम तुम रो क्यों रहे हो? कुछ कुछ बुरा हुआ है? विंग, जिसने कुछ नहीं कहा, उसने फिर से अपने सिजे को गले लगा लिया और वो रोने लगा। यान लीजिस ने विंग को शांत होने का समय दिया, उसके बैग को रब किया। जब विंग अपने आप में था, जब वो थोड़ा शांत हो गया तो वो यानली से थोड़ा दूर हटा। उसने यानली की गोद में सर रख लिया। उसके आंसू अभी भी नहीं रुके थे, वो सिसक रहा था। यानली ने कहा, विंग, तुम इतने कमजोर कब से हो गए? तुम रो रहे हो? विंग, जिसने कहा, सिजे, कभी कभी कमजोरी कमजोरी की निशानी नहीं होते आंसू, कभी 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 दुख दुख की निशानी भी
आंसू आंसू होते हैं। सीजे, मैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे मुझे हो क्या रहा है। यान लीजिस ने पूछा कि आखिर हुआ क्या था। उसने उन दोनों का जो कंपटीशन था वो देखा नहीं। वो तो कंपटीशन के लिए गए थे, तो वापस कब आए, कैसे आए? विंग ने सारी बातें धीरे धीरे करके यानली को बता दी। उसने कहा कि उसे नहीं पता है कि वांगजी को वहाँ वैसे देखने के बाद उसे इतना दुख क्यों हो रहा है। क्या विंग को इसलिए दुख हो रहा है क्योंकि वो कंपटीशन जीत गया और वांगजी हार गया। जिसने उसे सब कुछ सिखाया वही हार गया। पर उसे मालूम है, उसे उसे उसकी आंखों में आंसू नहीं थे जब तक उसने वांगजी को देखा था। उसकी आंखों में आंसू तब आए हैं जब उसने हाउशन के साथ वांगजी को देखा। उन दोनों को लगभग किस किस करते हुए। विंग अपने आप में ही तर्क वितर्क कर रहा था। वो बोल रहा था कि नहीं नहीं, इसलिए उसे दुख हो रहा है, उसलिए दुख हो रहा है। यान लीजिस ने अपने भाई के चीक्स को पकड़ा, उसके आंसू को पोंछा, उसके माथे पे धीरे से किस किया और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, वी। अब उनके हाथ विंग के बालों में सहलाए जा रहे थे। वो अपने हाथों से विंग के बालों को सहला रही थी और उसके बालों को ही किस करते हुए कहा, ये वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो मेरे भाई। उसने विंग को अपने से थोड़ा दूर किया, उसके चीक्स को पकड़ा और कहा, मेरी बात सुनो। तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन चलो तुमसे कुछ सवाल पूछती हूँ। उन सवालों से तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। जवाब मिलने के बाद शायद हो सकता है तुम्हारे ये आंसू थोड़ी देर के लिए रुक जाए। विंग ने कहा, कैसे 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 सवाल सुझे? यानी इसने कहा, सवाल ये है, क्या तुम्हें बुरा लगा जब तुमने वांगजी को हारते हुए देखा? विंग ने कहा, हाँ सुजय, मुझे बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे झटका लगा था। और उससे पहले तो मैं सदमे में था। उसकी आंखों से आंसू गिरा, वो मेरे दिल को तीर की तरह लगा जब वो वहां से भाग गया बिना कुछ कहे। मुझे और की चिंता ही नहीं थी। मैं उसके पीछे गया, मैंने उसे सब जगह ढूंढा। मैं उसे 4 घंटे तक हाईवे पर ढूंढता रहा, पर वो मुझे नहीं मिला सिजे। जब मैं वापस आया तो वो वही था, वो वही था। उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया। यान लीजिस ने कहा, वी, तुम जब उसे ढूंढ रहे थे तुम्हारे मन में क्या ख्याल आ रहा था? विंग्स ने कहा, सिचे पूछो मत, कितने कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि कहीं किसी गाड़ी से किसी ने उसे पकड़ तो नहीं लिया। वो मुझे बहुत 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 अजीब अजीब चीजें सामने आ रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे दिमाग में वो सब कुछ चल रहा था। कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज मेरे सामने आ रही थी, मैं बता भी नहीं सकता, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गया था सिचे। यान लीजिस ने कहा, तुमने जब वांगजी को हाउशन के साथ देखा तो तुम्हें कैसा लगा? विंग की आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। उसने कहा, बहुत 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 बुरा, पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे मुझे इतना बुरा लगा कि उन दोनों को साथ में देखने के बाद मुझे बहुत गुस्सा भी आया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा मन किया मैं वांगजी के पास आऊं, उसे वहां से खींच कर लेकर आऊं। फिर फिर यानी इसने कहा, फिर तुम नहीं लाए? विंगेस ने कहा, मैं जरूर जाता, उसे खींच कर लेकर आता, क्योंकि मैं उसे किसी अल्फा के पास बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन हाउशॉन ने उससे प्यार का इजहार किया और वांगजी ने हाँ बोल दिया। मैं कैसे लाता उसे, फिर मैं कैसे लाता सिचे? यानली इसने कहा, तुम्हें फिर कैसा लगा? यानली की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अब उसे भी बुरा लग रहा था अपने भाई के लिए, क्योंकि वह समझ पा रही है कि विंग को हो क्या रहा है, असल में उसे क्या परेशानी है। विंग को वांगजी से प्यार हो गया है। यानली समझ पा रही थी पर विंग नहीं समझ पा रहा था। विंग ने कहा, मैं क्या करूं, मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा है। विंग जिसने अपने सीने पर पोक किया जहां पर उसका दिल है वहां, और कहा, यहाँ यहाँ मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे जीने की आस भी नहीं आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है? सच आपको तो पता है कि मैं इमोशंस के ऊपर रिसर्च करता हूँ, मैं इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, तो आज मेरी फीलिंग्स मुझे धोखा कैसे दे सकती हैं? बोली ना सिजे। यान लीजिस ने कहा, विंग मेरी बात सुनो। विंग के हाथों को उन्होंने टाइटली पकड़ लिया था। उनके भी आंखों में काफी ज्यादा आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा, मेरी बात सुनो, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम्हें यकीन करना होगा, और हाँ, यकीन करके तुम्हें आगे भी बढ़ना होगा, क्योंकि वांगजी आगे बढ़ चुका है। वो शायद बहुत आगे बढ़ जाए।
विंग जिसने कहा हाँ अब तक क्या मतलब है, बहुत आगे बढ़ जाए, वो मेरे पास वापस आएगा, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसका बहुत बहुत अच्छा दोस्त हूँ, बहुत अच्छा दोस्त हूँ। यान ली जिसने कहा सच में, क्या तुम सब उसके दोस्त हो? विंग, दोस्त सिर्फ दोस्त होता है, उसके साथ कोई जिंदगी भर नहीं रहता। दोस्ती टूटती है, दोस्ती में हम दूर होते हैं, हम उसे अपने साथ कभी नहीं रख सकते। विंग जिसने कहा तो कैसे रख सकते हैं, मुझे बताइए कैसे रख सकते हैं? यान ली ने कहा जैसे जिन जिशवान ने मुझे रखा है हम वैसे रख सकते हैं किसी को। विंग चुप था, उसे पहले कुछ समझ नहीं आया, फिर उसे समझ आया कि शादी। विंग जिसने कहा तो ठीक है, मैं उसे शादी भी कर लूंगा, मैं उसे अपने पास रखूंगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे साथ रहेगा, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। सुजय, सुजय, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। विंग जैसे अपनी ही बातें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रहा है। वांगची के साथ शादी? विंग के दिमाग की घंटियां टन टन बज रही थी। कुछ कुछ उसे समझ आ रहा था तो कुछ नहीं। उसने अपनी बहन की तरफ देखा, कंफ्यूजन में, हैरानी में, शौक में, अपनी आंखों को बड़ा करते हुए उसकी आंखों से आंसू अब रुक गए थे। उसने कहा आपका मतलब क्या है? यान लीस ने अपने भाई के चीक्स को पकड़ा और कहा वी, तुम्हें शायद उससे प्यार हो गया है। वी जिसके पैर तले जमीन जा चुकी थी, खिसक चुकी थी, उसे इतना बड़ा झटका लगा, वो खड़ा हो गया था अपनी जगह से। उसने कहा नहीं, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और लेंसन से प्यार? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच्चे ये नहीं हो सकता, मैं वो मेरा दोस्त है, मेरा एक लौता सबसे अच्छा दोस्त। नहीं 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 नहीं, प्यार वो भी लेंसन के साथ? नहीं नहीं सुजय, मुझे मुझे नहीं हो सकता उससे प्यार। यान ली इसने कहा क्यों नहीं हो सकता वी? यान ली भी खड़ी हो गई थी। विंग जिसने सोचते हुए कहा क्यों क्यों नहीं हो सकता प्यार? उसमें उसमें कमी क्या है? पर सुजय मुझे मुझे में बहुत कमियां हैं, मैं कैसे उससे प्यार कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे तो डांस भी नहीं आता, उसे डांस आता है, और मैं उसकी तरह कूल नहीं हूँ, मैं बहुत बोरिंग हूँ, मुझे उससे प्यार। सुजय, सुजय आप बताइए ना कि क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? यान लीस ने अपने सर को धीरे से नोट किया। उसने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा वी, शांत हो जाओ। वी ने कहा कि कैसे शांत हो जाऊं मैं? कि मैं प्यार हो भी लेंसन से? कैसे? मैं कैसे कर सकता हूँ? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं हमेशा उसे हर किसी से बचाते हुए आया हूँ। यान लीस ने कहा वी, बैठो यहाँ। उसने विंग को फिर से बिठा लिया था, उसके सर को अपने गोद में रखा, उसके बालों को सहलाते हुए कहा विंग, तुम आराम करो, ज़्यादा मत सोचो, रेस्ट करो, ठीक है? हम इन सब के बारे में सुबह बात करेंगे। विंग ने कहा पर सुजय। विंग उठने की कोशिश कर रहा था। यानी ने फिर से उसे वापस अपनी गोद में खींच लिया, उसके सर को अपनी गोद में रखा और कहा श्श, तुमसे कहा है सो जाओ, आराम करो, बंद करो अपनी आंखें। विंग ने अपनी बहन की बात मान ली, क्योंकि उसे अपनी बहन के साथ बहुत ज़्यादा शांति महसूस होती है, पर आज पता नहीं क्यों उसे शांति नहीं महसूस हो रही है, उसे पता नहीं क्या महसूस हो रहा है। विंग जिसने अपनी बहन को देखा, उसके बालों को सहला रही थी। विंग ने कहा सुजय। यान ली इसने कहा सो जाओ। विंग ने कहा मैं सो जाऊंगा, पर अब मैं ठीक हूँ, आपको जाकर सो जाना चाहिए, ये मेरे नीज या नेफ्यू के लिए अच्छा नहीं है। उसने यान लेके फ्लाइट्स नमक की तरफ इशारा किया। विंग को 2 दिन पहले ही पता चला था कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है। यान ली ने नोट किया, क्योंकि वो भी जानती है उसके लिए स्लीप बहुत मैटर करती है। जिन जिशुआन उससे बिल्कुल भी काम नहीं कराता है, आज उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है उसे, जो कि लेना नहीं चाहिए था, पर वो अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकती है। 9th मंथ में भी अगर उसे स्ट्रेस लेना पड़े विंग के लिए तो वो लेगी। उसे अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार है, आजिंग से भी और शियान से भी। यान लेने जाने से पहले एक बार विंग के माथे पर किस करते हुए कहा आशियान, वो वाला कमरा बिल्कुल खाली है, जिन जिशन का है, पर जिन जिशन यहाँ नहीं है, तुम वहाँ जाकर सो जाना, ठीक है? विंग ने कहा जी सुजय। यान ली वहाँ से जा चुकी थी अपने कमरे में सोने के लिए, क्योंकि उसे सच में आराम की ज़रूरत है। अगर वो प्रेग्नेंट ना होती तो वो सच में विंग के साथ रात भर बैठी रहती, उसे कंसोल करती। विंग जो अब जिन जिशन के कमरे में जाने की जगह उसकी स्टडी में चला गया। वहाँ जाकर उसने कुछ बुक्स ढूंढी, क्योंकि जिन जिशन 1 नंबर का परवट है, उसकी लाइब्रेरी में काफ़ी सारी ऐसी BL नॉवेल्स वगैरह मिल जाएंगी। तो उसने एक नावल उठाई थी, क्योंकि उसे पढ़ना है, उसे आज तक बिना पढ़े कुछ समझ नहीं आया है, तो उसने वही उठाया
रात भर बैठकर उसने उस नॉवल को ख़त्म किया। वो जो 300 पेज की नॉवल थी उसने ख़त्म कर दिया था। उसे पढ़ने के बाद उसे समझ आया कि सच में वो वियांग जी से प्यार करने लगा था। लैंसन उसका पहला प्यार है। विंग को जैसे ये समझ आया उसकी बॉडी में तो कांटे उठाए थे कि क्या वो लैंसन से प्यार करता है। फिर विंग को वो सारी इमेजेस याद आ रही थी जब पहले दिन उसने वांग जी को देखा था। हालांकि विंग किसी को अपने करीब नहीं आने देता है, लेकिन वांग जी को आने दिया था। पहले दिन जब वो अपने सामान के साथ लगेज के साथ उस जगह पे रहने आए थे जब वांग जी रहता था, तो विंग की कैसी हालत थी। वो पूरा मेस्ड अप था क्योंकि वो अपने सामान को खुद उठा के रख रहा था। तभी वांग जी जो लैंसन था, छोटा सा बच्चा था वांग जी की एज का, वो वहां आया था। उसने कहा, हे, क्या मैं मदद करूं? विंग जिसने उसकी तरफ देखा और कहा, रहने दो बच्चे, कोई जरूरत नहीं है। लैंस एंजस ने पाउट करते हुए कहा, मैं तुम्हारी ही उम्र का हूँ, मुझसे बच्चा मत कहो। वैसे भी मेरे अंदर तुमसे ज़्यादा पावर है, मैं इसे उठा सकता हूँ। विंग ने कहा, ओके, लो उठाओ। उसने उस बॉक्स को नीचे रख दिया। वांग से उस बॉक्स को उठाने गया तो उसने कहा, इसमें क्या है? क्या कोई सोने के बिस्किट रखे हुए हैं? कितना ज़्यादा भारी बक्सा है। विंग ने कहा, सोने के बिस्किट नहीं है, पर उससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ है, इसमें मेरी किताबें हैं। लेंस एंजस ने उस बक्से को वहीं पटकते हुए कहा, किताबें? किताबें और मेरा 36 का आंकड़ा है, मैं किताबें नहीं उठाऊंगा। विंग ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी किताबों को गिरा दिया? तुम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेंस एंजस ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, तुम मुझे छोड़ो या पकड़ो। हाँ, उसने अपने कंधे उचका दिए। फिर वो पीछे की तरफ मुड़ा। वहां से विंग के मम्मी रेडी आ रहे थे। लेंस एंजस ने उनकी तरफ देखा और कहा, हाय अंकल आंटी, क्या मैं आपकी मदद करूं? उसकी आंटी जो थी वो भी सामान निकाले तो उन्होंने कहा, बेटा बहुत मदद हो जाएगी अगर तुम थोड़ी सी मदद कर दो तो। थोड़ा सा सामान है, हम लोग पता नहीं कब तक रखेंगे, थोड़ा तुम भी रखवा लो, जल्दी हो जाएगा। वांग जीएस ने कहा, ओके। उसने फिर अपने भाई लांग जिन को भी वहां खींच लिया था और उन सब ने मिलकर विंग के घर को रेनोवेट किया, मतलब सामान अंदर रखवाया था। विंग अभी भी लेंजन से गुस्सा था और लेंजन उसे चिपके जा रहा था। विंग को अच्छा भी लग रहा था और पता नहीं क्यों इसे इरिटेशन महसूस हो रही थी, लेकिन ऐसा अच्छा लग रहा था। हेलो एवरीवन, मैं जानती हूँ कि लास्ट में जो कहा उसे पूरा करना चाहिए, पर यार 27 मिनट्स हो चुके हैं, अब मुझे इसे एंड करना होगा। हम कल के एपिसोड में देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा कल के एपिसोड में, क्योंकि जो मेरा ये सब कुछ था वो तो ठीक है, पर पास्ट का इंसिडेंट बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार। तो चलो हम कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।